संगीता अपनी बेटी को सुलाकर अभी रसोई में काम करने आई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो पति विनोद सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। विनोद जब अंदर आ गया तो संगीता ने दरवाज़ा लगाते हुए उससे पूछा, आज इतना जल्दी कैसे आ गए? कुछ हुआ है क्या? इतने गुस्से में क्यों हो? जैसे ही संगीता ने पूछा वैसे ही विनोद ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कैसी बहू हो तुम? तुम्हारी अपने ससुराल वालों के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं? विनोद थोड़ा धीरे बोलो, गुड़िया अभी सो रही है, तुम्हें पता है ना कि वह अभी बीमार चल रही है। और क्या जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने, बताओगे मुझे? संगीता ने पूछा, पिछले 3 दिन से तुमने मम्मी से बात तक नहीं की। उन्हें कितनी चिंता हो रही थी, एक फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लेती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता तुम्हारा, उल्टा उन्हें चिंता नहीं होती। दूर रहती हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। विनोद ने और तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर संगीता ने जवाब दिया, तुम्हें पता है ना 3 दिन से गुड़िया की तबीयत खराब थी। तुमने तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ली, उसे संभालना, अस्पताल ले जाना, घर के काम करना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा था। कोई संभालने वाला नहीं था। अब इतने काम थे तो इसलिए भूल गई। वाह, क्या जवाब दिया है अपनी मम्मी से। घंटों बातें करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होता है, बस मेरी ही मम्मी से बात करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। उल्टा 10 बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास। यही तो फर्क होता है एक बहू में और बेटी में। बेटी घंटों घंटों तक अपनी माँ से फ़ोन पर चिपक कर बात कर लेगी, लेकिन बहू उसे तो अपनी सास से बात करना भी एक काम ही लगेगा। अरे मैं भी बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी वक्त निकाल कर अपनी मम्मी से बात कर लेता हूँ, तुम्हारी तरह बहाने नहीं करता हूँ। विनोद ने कहा, सही बात है, बहू अगर 3 दिन भी ससुराल में फ़ोन न करे तो लोगों को लगने लगता है कि वह नाटक कर रही है, उन्हें पूछती भी नहीं है। जबकि तुम्हें मेरी मम्मी से बात किए हुए 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर तुम अपनी मम्मी से बात कर सकते हो, लेकिन इन 4 महीनों में तुम्हें मेरी मम्मी से बात करने का समय नहीं मिला। ये याद रखो विनोद, रिश्ते कभी एक तरफा नहीं निभते। बस यही तो फर्क है कि मुझे तो ये कह दिया गया कि कैसी बहू हो तुम, लेकिन मुझे तो ये भी हक नहीं कि मैं ये कह सकूं कि कैसे दामाद हो तुम। संगीता की बात सुनकर विनोद चुप हो गया। संगीता तो अपनी भड़ास निकाल कर रसोई में अपना काम करने चली गई, लेकिन विनोद वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर संगीता गलत तो नहीं कह रही थी। उसे सचमुच संगीता की मम्मी ममता जी से बात किए हुए 4 महीने हो चुके थे। संगीता ममता जी की इकलौती बेटी थी। अभी 1 साल पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था। उस समय वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब संगीता और विनोद अपनी बेटी के साथ अपने मम्मी पापा के घर जयपुर में ही रहते थे। विनोद का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जिसमें विनोद के मम्मी पापा, उसके बड़े भैया भाभी और उनके बच्चे थे। तब अपनी मम्मी को अकेला देखकर संगीता अक्सर परेशान रहती थी। उनका घर भी 2 घंटे की दूरी पर था, तो हर रोज वहां जाना संभव नहीं होता था, पर फिर भी संगीता सप्ताह में 1 चक्कर लगा ही आती थी। लेकिन इस बात से विनोद की मम्मी जमुना जी और भाभी को बड़ी समस्या होती थी। हालांकि संगीता अपना काम करके जाती थी, लेकिन फिर भी भाभी अक्सर शिकायत ही करती रहती थी, ये तो यहाँ से चली जाती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, मुझे क्या उसने नौकरानी समझ रखा है। ये देखकर जमुना जी भी अक्सर विनोद से एक ही शिकायत करती थी, किसी का इस दुनिया में आना या जाना हमारे बस की बात नहीं है, वह तो भगवान की मर्जी पर है। हम जानते हैं कि समधन जी पर दुखों का पहाड़ टूटा है और वह अकेली हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आए दिन बहू मायके चली जाए। अरे यहाँ की भी उसकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? उसके कारण मेरे घर में अशांति फैल रही है, कुछ समझाओ बहू को।
और कहो कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। आखिर अक्सर शिकायत होते देखकर विनोद और संगीता ने इसका ये उपाय निकाला कि वह मायके वाला घर बेचकर यहीं आसपास मम्मी के लिए घर खरीद लेंगे, ताकि आने जाने के जो 4 घंटे लगते हैं कम से कम वह तो बच ही जाएंगे और घर पर किसी को शिकायत भी नहीं होगी। पर इस बात को लेकर भी उसके ससुराल में अच्छा खासा बवाल मच गया। अरे अभी दूर रहती है तो इतना परेशान करके रख दिया है कि आए दिन बेटी वहाँ चली जाती है, यहाँ पास में आ जाएगी तो छोटी बहू तो मुंह उठाकर जब चाहे तब चली जाएगी। फिर तो ये लड़ाई झगड़े रोज का ही हिस्सा हो जाएगा। आखिर जब परेशान होकर संगीता ने इस बारे में अपनी मम्मी से बात की तो उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया। बेटा, यहाँ घर के पास ही तुम्हारे ताऊ जी और चाचा का परिवार रहता है। दिन में कोई ना कोई मेरे पास आ ही जाता है तो कम से कम मुझे अकेलापन नहीं लगता। वहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, इसलिए तुम परेशान मत रहा करो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद संगीता और विनोद ने अपना ये फैसला रद्द कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद विनोद का ट्रांसफ़र यहाँ इंदौर हो गया। अब विनोद संगीता और गुड़िया को लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया। सोचा था कि अब तो थोड़ी शांति होगी, लेकिन यहाँ पर भी जमुना जी को परेशानी होती थी। उनके पास रोज फ़ोन करना ज़रूरी होता था, नहीं तो वह फ़ोन पर ही डांटना शुरू कर देती थी। सबसे ज़्यादा उत्सुकता तो उन्हें इस बात को जानने की होती कि संगीता और विनोद आखिर उसकी मम्मी से कितने दिन में बात कर रहे हैं और कितनी देर बात कर रहे हैं। शुरू में जब उन्हें पता चला कि ये लोग तो हर रोज ही उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने विनोद को डांटना शुरू कर दिया। क्या लेने के लिए हर रोज फ़ोन लगाता है? अपनी सास को दामाद हो तुम, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, यूँ हर रोज फ़ोन लगाना ज़रूरी नहीं है। आज तेरी सास तेरी माँ से बढ़कर हो गई। पर विनोद बात को टाल देता था, लेकिन जब एक ही बात बार बार बोली जाए तो कुछ तो असर होने ही लगता है। हर रोज़ से कुछ दिन का फर्क आया और कुछ दिन से महीने का, और अब तो 4 महीने से उसने उनसे बात ही नहीं की थी। अचानक बेटे जैसे दामाद में इतना परिवर्तन आ जाए तो चिंता तो होती ही है। मम्मी का जब भी फ़ोन आता था तो अक्सर वह पूछती, कोई बात हुई है क्या बेटा? दामाद जी नाराज़ हैं क्या मुझसे? आजकल बिल्कुल बात ही नहीं करते। नहीं मम्मी, अभी उन पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, अभी तो घर में भी पूरा टाइम नहीं दे पाते, तो फ़ोन पर बात क्या करे कहकर संगीता टाल जाती। विनोद से भी कहती तो वह कुछ नहीं कहता। आखिर धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया। जानती तो थी ही सही कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। अपने घर की शांति के लिए वह चुप रह गई, पर अभी भी अपनी सास को अपनी जिम्मेदारी मानकर हर रोज़ फ़ोन जरूर लगाती थी। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से गुड़िया की तबीयत ज़्यादा खराब थी और विनोद के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इस कारण सब कुछ संगीता को ही करना पड़ रहा था। गुड़िया भी 3 साल की थी, इसलिए वह संगीता को छोड़ती भी नहीं थी। इसलिए इतने काम के बोझ के कारण संगीता ने जमुना जी को फ़ोन नहीं लगाया। लेकिन जमुना जी ने उसे फ़ोन करने की जगह विनोद के पास ऑफिस में फ़ोन लगा दिया और उसे ही 10 बातें सुना दी। बहू ने मुझे 3 दिन से फ़ोन तक नहीं लगाया है, ये तक नहीं सोचती कि मुझे कितनी चिंता होती है। उसके वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। अपनी मम्मी से भी तो बात करती होगी, तो मुझसे बात करने में क्या एतराज़ है? सही बात है, भला कौन बहू अपने ससुराल वालों को पूछती है? बस इस बात को सुनकर विनोद गुस्सा हो गया और इसी कारण विनोद ने ऑफिस से आकर संगीता को इस तरह से डांट दिया। पर संगीता का जवाब सुनकर वह ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया। सही तो कह रही थी वह, उसने तो अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन बावजूद इसके उसी को हर बार दबाया जा रहा था। रिश्ते कभी एक तरफा नहीं निभते हैं, उसके लिए दोनों का सहयोग होना जरूरी है।
मम्मी इतना कुछ सुना देती है, लेकिन उसके बावजूद संगीता हर रोज उन्हें फ़ोन करती है। अब गुड़िया की ही तबीयत खराब है तो उसमें वह क्या कर सकती है। उसकी मम्मी के इतना कुछ कहने के बावजूद भी संगीता ने उन्हें फ़ोन करना बंद नहीं किया, जबकि उसने क्या किया। खैर थोड़ी देर बाद विनोद ने अपना मोबाइल निकाला और संगीता की मम्मी को फ़ोन मिला दिया। जब उनसे बातें कर रहा था तो उसकी आवाज़ रसोई तक आ रही थी, जो संगीता के लिए वाकई एक सुखद एहसास था। विनोद ने खैर बात तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए की थी, लेकिन उसकी मम्मी की आवाज़ में खुशी साफ झलक रही थी, जिसे वह भी महसूस कर रहा था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।